कि 8th क्लास आज 7th मई की डायरी में हमने 19 मार्च का मिसिंग लेक्चर डिस्कस करना है। पेज नंबर 35 एंड 36 आपके इंक्लूडेड है आज के लेक्चर में। और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरिया। हमने लास्ट लेक्चर में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और पढ़ा था, रीजंस पढ़ी थी, वाई डू साइंटिस्ट यूज बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब प्रोसेस है सारा के जो बैक्टीरिया में जीन इंसर्ट करते हैं या जीन लगाते हैं वो किस तरह से लगाते हैं। डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके, 5 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताती जाती हूँ। इसके अलावा डायग्राम आपकी बुक पे बनी हुई है पेज नंबर 36 पे, ये भी आपने होमवर्क में बनानी है। मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूँगी। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। अब आपको पता है कि हमने जीन को इंसर्ट करना है, तो जीन को सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया से या एक किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो डोनर ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी हमने पढ़ा था, उससे आइसोलेट करना यानी अलग करना। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है जीन्स पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन्स बनानी होती हैं हर बैक्टीरिया में अलग अलग, तो जीन्स पे उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो अब उन जीन्स को हम लोगों ने कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर वो जीन प्रेजेंट नहीं है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए, तो हमने वो जीन उसके अंदर इंसर्ट करना है या वो करेक्टरिस्टिक उसके अंदर लेके आनी है, क्वालिटी उसके अंदर लेके आनी है। तो उसके लिए हमें वो जीन उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे बैक्टीरिया से जिसके अंदर वो जीन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन, यानी हमने पता चलाना है कि हमने कौन से वाला जीन है उसको अलग करना है। ठीक है, एंड आइसोलेशन मतलब अलग करना। अब उस जीन की आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन कर लेनी है एक डोनर ऑर्गेनिज्म से जिससे हमें जीन चाहिए। ठीक है, और इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे एक एंजाइम आपके बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उस जीन को उस डोनर ऑर्गेनिज्म से कट करने के लिए हमने एंजाइम यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है अटैचमेंट ऑफ आइसोलेटेड जीन विद प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए आपने कल पढ़ा था कि सर्कुलर डीएनए होते हैं, एडिशनल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब जो भी हमने जीन को आइसोलेट किया है जिस पे स्पेशल प्रोटीन्स बनाने की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हमने प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद अच्छा, जब हमने अटैचमेंट करनी है उसकी, तो उसके लिए भी सेम जीन ही यूज़ होगा टू कट द प्लाज्मिड डीएनए। अब ये देखें डायग्राम से, ये आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपने ये कोई भी डोनर सेल है इसमें से आपने जीन अलग करना है। ठीक है, जीन कट फ्रॉम डोनर सेल, ये क्रोमोसोमल डीएनए, इसमें से हमने जीन कट कर लिया। ये आपका सेकेंड बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर से ये एक्स्ट्रा जो सर्कुलर प्लाज्मिड होगा ये। ठीक है, अब आपने इसको कट करना है। जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा इस जीन को डोनर सेल से अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए या कट करने के लिए, वही जीन यहाँ पे यूज़ होगा प्लाज्मिड को यहाँ से इसका एक पीस कट करने के लिए। ठीक है, ये पीस यहाँ से अलग होगा तभी ये जीन यहाँ पे आके अटैच होगा। ठीक है, सेम जीन यूज़ होगा प्लाज्मिड पे भी कट करने, प्लाज्मिड को भी कट करने के लिए, और जो हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से जीन अलग करना है वहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपका स्टेप है वो इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, अब ये आपका, ये देखिए जीन आ गया आपका डोनर सेल से और ये आपके बैक्टीरिया से आपने प्लाज्मिड अलग कर लिया। अब ये दोनों को इनको अटैच कर देना है यहाँ पे जो प्लाज्मिड बनेगा होगा, तो ये प्लाज्मिड है क्योंकि इसका मेजर पार्ट प्लाज्मिड है और जीन आके उसके साथ अटैच हुआ है, लेकिन इसको हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, डोनर जीन अटैच्ड विद प्लाज्मिड। अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए होता है अटैच्ड जीन और प्लाज्मिड डीएनए, यानी प्लाज्मिड डीएनए जो हमने यहाँ से लिया और इस पर जो डोनर जीन यहाँ से आगे अटैच हुआ है, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को, इसमें हमें वो जीन भी अटैच हो गया डिज़ायर्ड जिसकी हमें करेक्टरिस्टिक्स चाहिए। ठीक है, अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आपने दोबारा उस बैक्टीरियल सेल में ऐड कर देना है जिस बैक्टीरियल सेल में आपको वो स्पेशल प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शंस या जीन चाहिए होगा। ठीक है, इसके अंदर ये वाला प्लाज्मिड ऐड हो जाएगा और इस वाले बैक्टीरिया को अब हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा था
जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी उसका जो जीन है वो मॉडिफाई हुआ हुआ है, मॉडिफाई मतलब चेंज हुआ हुआ है, उसके जीन्स में चेंजेस आई हुई हैं, तो ये जो बैक्टीरियम यहाँ पे बनेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया भी होगा। इसके अलावा कल हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में पढ़ा था, इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम भी कह सकते हैं और ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम यानी ऐसा बैक्टीरिया जो कि एक्सेप्ट करेगा रिकम्बिनेंट डीएनए को, उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। हमने कल वाले लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये था आपका स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब जब ये आपके पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, इसके बाद जो इसका फिफ्थ स्टेप आएगा डिवीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी। कि अब इस बैक्टीरिया ने जब डिवीजन स्टार्ट करनी है, जाहिर सी बात है अब इसके अंदर जो प्लाज्मिड लगा हुआ है उस पर ये स्पेशल जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके ये जब जितने भी डिवीजन के बाद बैक्टीरिया बनाएगा, डॉटर सेल्स भी कह सकते हैं, डिवीजन के बाद उन सब में ये वाला जीन प्रेजेंट होगा, यानी वो वाली करेक्टरिस्टिक इसके अंदर प्रेजेंट होगी जो जीन के ऊपर जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस होंगी स्पेशल प्रोटीन्स बनाने के लिए। ठीक है, अब ये भी जब डिवाइड होगा तो इसके अंदर भी जब प्लाज्मिड जाएगा तो उस पर ये वाला जीन प्रेजेंट होगा, यानी हर आगे जैसे जैसे डिवीजन होती जाएगी हर बैक्टीरियल सेल ऐसा प्रोड्यूस होता जाएगा जिसके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स बनाने वाली इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी। ठीक है, ये आपका मैंने आपको फिफ्थ यहाँ पे बता दिए पॉइंट्स बना के, आप इसे बुक पे से रीड करके उनकी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हैं आपके 3 पॉइंट्स हैं और सारा आपने साथ साथ डेफिनेशन भी बता दी है जो भी टर्म स्पीच में आएंगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये वाला है डिवीजन एंड प्रोड्यूसिंग आ बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरियल कॉलोनी यानी एक कॉलोनी बना लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया डिवाइड होके। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एडवांटेज बताया हुआ है कि हम ये जो इंसर्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम करते क्यों है, ये इसका पर्पज़ क्या है। कुछ यूज़फुल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ हमें जो जैसे आप इंसुलिन की एग्जांपल ले लो, आप लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंसुलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो हम वो किस तरह से बनेगी, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से ही बनेगी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही ये टेक्निक है जिसकी वजह से इंसुलिन हमारे पास बनेगी। और वो किस तरह से बनेगी वो सारी डिटेल हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे भी आप सिर्फ इतना देख लें कि इसका ये पर्पज़ है, इंसुलिन एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेडिसिन्स वैक्सीन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनती हैं और इस सारे प्रोसेस से बनती हैं। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम जो बनता है वो आगे यूज़फुल प्रोटीन्स और बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसमें से आपको जो भी ये डायग्राम आपने होमवर्क में भी बनानी है, जो आप इसी तरह से आपने लेबल करके और सीक्वेंस वाइज सारा याद करना है। जो भी आपको नहीं समझ में आएगी आप क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।